हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। आप सब साक्षी हैं। मैंने श्री राम से अयोध्या का राज्य नहीं लिया है। मैंने केवल ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा से शासन का कार्यभार संभालने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया है। आर्य सुमंत, सारे राज्य में घोषणा कर दी जाए, अयोध्या के राजा श्री राम है, परंतु वो पिता के दिए हुए वचन का पालन करने के कारण 14 वर्ष तक अयोध्या नहीं लौट सकेंगे। अतः इस अवधि में उनके प्रतीक स्वरूप उनकी चरण पादुकाएं इस राज सिंहासन पर विराजमान रहेंगी। आज से कौशल राज्य का राज्य चिन्ह भी यही होंगे। इनकी शरण में प्रजा उसी प्रकार निर्भय रहेगी जैसे श्री राम की चरण छाया में ही हो। राज्य के विधान और इस राज्य में रहने वाले हर प्राणी के धर्म की रक्षा उनका प्रथम सेवक भरत अपने प्राण देकर भी करेगा। अपने पूर्वजों की कीर्ति पताका चारों दिशाओं में फहराते हुए इस कौशल साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करना मेरा प्रथम धर्म होगा। समस्त मंत्रीगण और राज्य के कर्मचारियों से मेरा एक ही कहना है, राजा रामचंद्र की अनुपस्थिति में आपका उत्तरदायित्व दोगुना हो गया है। न्याय का पालन, धर्म की रक्षा और प्रजा की निस्वार्थ सेवा में कोई त्रुटि ना रहे। ब्रह्मवेताओं, विद्वानों और विचारकों से मेरा एक ही निहोरा है, राज्य और प्रजा के हित में जो भी परामर्श मुझे देना चाहे, छोटा बड़ा जो भी कार्य हो, संकोच त्याग करके मुझे वो कार्य करने की आज्ञा दे। मैं उसे शिरोधार्य करूंगा। गुरुदेव, यदि आप आज्ञा दें तो अपने मन की एक बात आपके सन्मुख इस आशा से निवेदन करूं कि आप उसमें सहमति दें। कुमार भरत, तुम्हारे सद्विचारों को हम बड़े आदर से सुनते हैं। अतः वत्स, तुम निसंकोच अपने मन की बात कहो। गुरुदेव, जिसका स्वामी वन में तिनकों की कुटिया में रहे, उसके सेवक को राजमहल में रहना नहीं सुहाता। इसलिए आज्ञा दें, मैं भी नगर से बाहर सरयू के किनारे नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर तपस्वियों की भांति रहूंगा। मेरे प्रभु धरती पर सोते हैं, मैं भी वहां एक गड्ढा खोदकर अपने स्वामी से नीचे के स्तर पर सोऊंगा। वहीं एक पादुका मंदिर बना के श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर सुसज्जित करके उनकी आज्ञा से ही राज्य का कार्यभार संभालूंगा। इसके लिए आज्ञा चाहता।
तुम धन्य हो भरत, धन्य हो। तुम्हें अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए हमारी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। तुम जो सोचोगे, जो करोगे, जगत में वही धर्म का सार माना जाएगा। धर्मपिता महाराज जनक और समस्त गुरुजनों से मेरी यही याचना है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरे कर्तव्य पालन में मुझे सफलता मिले। कुमार भरत, जैसे पर्वतों से नीचे की ओर बहता हुआ नदियों का समस्त जल सागर में एकत्रित हो जाता है, उसी प्रकार इस महान रघुकुल में उत्पन्न हुए तुम्हारे पूर्वजों के समस्त सुकृत, उनके पुण्य फल और सुंदर संस्कार सब तुम में एकत्रित हो गए हैं। तुम्हारा नाम इस संसार में अमर रहेगा। तुम जैसे महान मानव ही इस धरती पर धर्म का आधार हैं। तुम्हारे हाथों में अयोध्या सौंपकर अब मैं निश्चिंत होकर मिथिला जा सकूंगा। भगवान आशुतोष तुम्हारी रक्षा करें। उर्मिला बहन, मैं तुम्हारा दोषी हूं। तुम्हें वन में ना ले जाकर मैंने जो भूल की है, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मुझे पूर्ण विश्वास था मैं भैया राम और लक्ष्मण को अपने साथ अयोध्या वापस ले आऊंगा, परंतु मैं वहां हार गया। मांडवी ठीक कहती थी, तुम्हें एक बार लक्ष्मण से मिलाने का वही स्वर्णिम अवसर था, परंतु भावना के आवेश में मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती। मुझे क्षमा कर दो बहन, मुझे क्षमा कर दो। भैया, आप ऐसा कहकर मुझे लज्जित कर रहे हैं। आपके महान त्याग के आगे तो हमारे इन छोटे मोटे दुखों का कोई मोल ही नहीं है। इस समय यदि हम दुख करें तो आपके महान त्याग का परिहास होगा। फिर भी मेरी ओर से यदि आपको कभी ऐसा आभास हो तो मुझे अनजान बालिका समझकर क्षमा कर देना। तुम धन्य हो उर्मिला। मैं सीता भाभी की महानता का प्रतिबिंब तुम में देखता हूं। तुम्हारे माता पिता धन्य है बहन, तुम्हारे माता पिता धन्य है। मां, मुझे नंदीग्राम जाने की आज्ञा दो। मैंने शत्रुघ्न को आपकी सेवा का भार सौंपकर उसे राजमहल में रहने के लिए कह दिया है। वो आपकी हर प्रकार सेवा करेगा, आपका आज्ञाकारी रहेगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। दो पुत्र तो वन के दुख भोग ही रहे हैं, अब तुम भी अपना जीवन कष्ट में बनाना चाहते हो वत्स? मुझे वहां कोई कष्ट नहीं होगा मां, केवल एक बात का दुख होगा। मैं अपने हाथों से आपके श्री चरणों की सेवा नहीं कर पाऊंगा, परंतु मेरा सेवक धर्म मुझे विवश कर रहा है। आप तो जानती हैं, सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। तुम रघुवंश अपनी कर्तव्य परायणता में कितने निष्ठुर हो जाते हो। ठीक है, जो संकल्प तुमने किया है वो सफल करने में भगवान तुम्हारी सहायता करे। मां, बस यही आशीर्वाद दो, तुम्हारे भरत के पग अपने कर्तव्य पथ से कभी न डोले। तुम्हारी सदा जय हो, सदा जय हो। मुझे तुम जैसे पुत्र पर गर्व है भरत। माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करे। मेरे लाल,
चरण पादुका धरि सिंहासन करी प्रणाम नित आशीष मांगत राम विरह के रंग में डूबे राम प्रेम मूरत से लागत धर्म काम निर्वाण भरत वर राम प्रेम बस सब कछु त्यागत राम प्रेम बस सब कछु त्यागत भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी राम लखन सिया बन में भरत भये घर ही में बैरागी भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी भूषण बसन भोग सुख भूरी मन तन बचन तजे तिन तूरी तेहि पुन बसत भरत बिनु रागा चंचले कुजनी चंपक बागा यही अनुराग विराग का संगम बैरागी अनुरागी भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी नंदी गाँव करे पदन कुटीरा कीन निवास धर्म धीरा जटाजूट सिर मुनि पट ढारे महिखन कुश साथ सवारी असन बसन बासन वृत ने मां किन्हे रघुबर लागी भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत नर हृदय समात मागी मागी आयसु करत राज काज बहु भांति मांडवी, स्वामी, तुम
स्वामी, मैं आपकी आज्ञा के बिना चली आई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पति पत्नी के बीच ऐसी औपचारिकता क्यों? पति और पत्नी के अधिकार को किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। नहीं, मैं पत्नी का अधिकार नहीं मनवाने आई नाथ। मैं तो केवल इतना पूछने आई हूँ कि मेरी किस त्रुटि, किस दोष के कारण मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। ये तुम्हारा भ्रम है प्रिय। मैंने तुम्हारा परित्याग नहीं किया है। तुम तो जानती हो मैं नंदीग्राम किस कारण आया हूं। जानती हूँ स्वामी, जानती हूँ, परंतु आपके इस कर्तव्य पालन में सहयोग देने से आप मुझे क्यों वंचित कर रहे हैं? मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपकी इस कठोर तपस्या में अपना पूरा साथ दूं। स्वामी, जिस प्रकार सीता दीदी को वन में अपने स्वामी की सेवा का अधिकार बड़े भैया को देना पड़ा, आज उसी प्रकार आपकी सेवा का अधिकार मैं आपसे मांगती हूँ। मैं भी आप ही की भांति तपस्वी वेश बनाकर रहूंगी, सारे व्रत नियम निभाऊंगी और आपके प्रत्येक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग दूंगी नाथ। मेरी सेवा, मेरे संयम में आप कभी कोई त्रुटि नहीं पाएंगे स्वामी। बस आपके दर्शनों का सुख मिलता रहेगा मुझे। इतना सा सुख तो मुझसे मत छीनिए स्वामी, इतना सा सुख तो मुझसे मत छीनिए। तुम मेरी तपस्या, मेरे कर्तव्य में सहयोग देने की बात केवल मुंह से कह रही हो देवी, परंतु कार्य उसके विपरीत कर रही हो। आर्य, मैं विपरीत कार्य कर रही हूँ, ये कैसे कह दिया आपने? हाँ, सहयोगी तो वही होगा जो मेरा कार्य बांट ले। जिस कर्तव्य को मैं पूरा न कर सकूं, उस कर्तव्य को पूरा कर दे। नाथ, वही तो मैं भी कह रही हूँ, परंतु आप मुझे उसका अवसर तो दीजिए। कहिए, आपका कौन सा कर्तव्य अधूरा पड़ा है जिसे मांडवी पूरा कर सके? माता कौशल्या की सेवा। हाँ मांडवी, उनका इकलौता पुत्र वनवास काट रहा है, उनकी बहू भी उनके पास नहीं है। इस समय उनकी सेवा कौन करेगा? पुत्र वियोग की ज्वाला से जब वो पीड़ित होंगी तो उन्हें सांत्वना कौन देगा? उन्हें ढाढ़स कौन बंधाएगा? उनके आंसू कौन पोंछेगा? ये सारे मेरे कर्तव्य हैं जो तुम्हें निभाने चाहिए। अपने सुख की बात भूल जाओ मांडवी। इस समय हम दोनों को दूसरों के दुख बांटने चाहिए। यदि तुम सचमुच मुझे सहयोग देना चाहती हो तो राजमहल लौट जाओ और माता कौशल्या की सेवा में डूब जाओ। मांडवी, तुमसे दूर रहकर पीड़ा तो मुझे भी बहुत होगी, परंतु इस समय हमारी पीड़ा हमारे कर्तव्य के आगे बहुत गौण है। आप धन्य हैं आर्य, आप धन्य हैं। मुझे आप पर गर्व है आर्य, मुझे आप पर गर्व है। आप संत जनों के सत्संग और प्रेमपूर्ण सद्व्यवहार से
हमने बड़े आनंद और शांति के साथ इतना समय चित्रकूट में व्यतीत किया है। आपसे बिछुड़ते हुए हमें भी आत्मीय जनों से अलग होने जैसी कसक हो रही है। तो चित्रकूट छोड़कर क्यों जा रहे हैं प्रभु? मुझे भय है कि हमारे और यहां रहने से आपकी शांति बार बार भंग होने की संभावना है। भरत बड़ा भावुक है, न जाने उसके मन में किस समय क्या आ जाए और फिर सारा समाज जोड़कर यहां चला आए। कई अयोध्यावासी भी यहां आना आरंभ कर देंगे। इसलिए यही उचित होगा कि हम दंडकारण्य के भीतरी भाग में चले जाएं। हमें आज्ञा दीजिए। भरत, महारानी कैकेयी, दास के लिए क्या आज्ञा है? कोई आवश्यकता थी, कोई समस्या थी तो किसी प्रहरी के हाथ संदेशा भेज देती। आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया जाता। आपको इस प्रकार स्वयं यहां आने का कष्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि मैं यहाँ नहीं आ सकती? जब अयोध्या की प्रजा का हर प्राणी अपनी समस्या लेकर तुम्हारे पास आ सकता है, तो तुम्हारी माता क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि आप महारानी हैं और मैं राजा राम का एक कर्मचारी। महारानियों का कर्मचारियों के पास आना शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारी माँ भी हूँ भरत। मुझे महारानी नहीं, केवल एक बार माँ कहो, एक बार माँ कहो। कैसे कह दूं? जिसे मैं मां कहता था उसे तो महारानी कैकेयी ने मार डाला और मुझे मातृविहीन कर दिया। मेरे हृदय में अपने मां का जो सुंदर चित्र अंकित है वो आपसे नहीं मिलता महारानी। मेरी मां तो एक स्वच्छ निर्मल नदी की तरह थी जिसमें सर्वदा स्नेह और ममता की लहरें हिलोरे लेती थी, और आप तो एक सूखी हुई झील की भांति है जिसमें अब केवल पाप और कपट का कीचड़ रह गया है। कृपया मुझे मेरी मरी हुई मां की याद मत दिलाइए। मेरे पास रोने का समय नहीं है। कहिए, आपकी क्या समस्या है? मैं भी यही नंदीग्राम में रहना चाहती हूँ। ये स्थान तपस्वियों के लिए है। यहाँ राजमहल के सुख नहीं मिलेंगे। मैं भी तपस्विनी की भांति जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। तपस्वी का जीवन बिताने का अधिकार हर किसी को नहीं हो सकता। हर किसी राह चलते कपटी, स्वार्थी और दंभी को तपस्वी की पदवी नहीं प्रदान की जाती महारानी। आप तपस्या के नाम को कलंकित ना करें। आपने केवल राज मांगा था, उसके लिए आपने अपने पति के प्राणों का बलिदान कर दिया, अपनी संतान को देश निकाला दे दिया। आपके इतने बड़े बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसलिए हम आपको महारानी के ही स्थान पर रखेंगे। आपको राजमहल के सुखों से वंचित नहीं किया जा सकता। मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए भरत, मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए।
राजमहल के रेशमी बिछौने मुझे बिच्छू के समान डंक मारते हैं। राजभोग मुझे विष के समान लगता है। मैं रात को सो नहीं पाती भरत। हृदय में एक क्रंदन, एक चीत्कार सा उभरता रहता है। जीवन एक मरुस्थल के समान सूना हो गया है। भरत, अश्रु जब बहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। भरत, मुझ पे दया कर भरत, मुझ पे दया कर। मुझ पापिनी को इस कुटिया में एक दासी बनकर एक कोने में पड़ी रहने दे भरत। कदाचित मुझ पापिनी को थोड़ी शांति मिल जाए। मुझे राजमहल में रहने का घोर दंड मत दे। मुझे राजमहल में रहने का घोर दंड मत दे भरत, मत दे। जिसे आप घोर दंड समझती हैं, कदाचित उसी में आपका भला हो। इस पीड़ा से मत भागो। अपने कर्मों के फल स्वरूप पाई हुई पीड़ा से भागकर किसी कुटिया के कोने में छिप जाने से न मन की शांति मिलती है, ना ही तपस्या होती है। आपकी तपस्या तो इसी में है कि आप पश्चाताप की अग्नि में निरंतर जलती रहे। रेशमी बिछौनों के बिच्छू आपको काटते रहे, जिससे आपको यह पता चल जाए कि धन, संपत्ति और साम्राज्य से मन की शांति प्राप्त नहीं होती। उसी पीड़ा से आप अपने पापों का मोल चुका सकती हैं। कदाचित इसी से आप पाप मुक्त हो जाएं। जाइए, जाइए महारानी कैकेयी, आपकी तपोभूमि राजमहल में है। मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दरी बन में, राम सिया भेज दरी बन में। आयरी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपना पद तने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दरी बन में। हटीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दरी बन में, राम सिया भेज दरी बन में।
दरी बन में, राम सिया भेज दरी बन में। वाह वाह महारानी कैकेयी, तूने अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। वाह माँ, माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? महारानी कैकेयी ने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। यहाँ अयोध्या कांड समाप्त होता है। मेरी दृष्टि में यह रामायण का सबसे महत्वपूर्ण कांड है, जिसमें मानव की महानता और उसका आदर्श रूप अपने उच्चतम स्तर पर दिखाई देते हैं। दूसरी ओर नीचता और स्वार्थ परायणता की सीमा भी कैकेयी के रूप में प्रदर्शित होती है। इसमें यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के फल न चाहने पर भी भोगने पड़ते हैं। केवल एक बार ये कह देने से कि मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, या क्षणिक पश्चाताप से ही कर्मफल नहीं मिट सकता, उसे पूर्ण रूप में भोगना पड़ता है। जैसे भरत ने कैकेयी से कहा कि अपने कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली पीड़ा से भागकर किसी कुटिया में छुप जाने से न मन की शांति मिल सकती है, न ही तपस्या हो सकती है। अयोध्या कांड में श्री राम का प्रमुख रूप प्रकट होता है, एक कर्मनिष्ठ त्यागी का, एक सन्यासी का, जिसके लिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वो चरित्र भी यही लिख रहा है। अयोध्या कांड में एक से एक महान चरित्र एक एक करके उभरे हैं। सीता, जो एक ही नियम जानती है, हर हाल में पति चरणों में ही रहना और उनकी सेवा करना। लक्ष्मण, जो उद्दंड है, परंतु राम की अनन्य भक्ति उसे अपनी सीमा में बांधे हुए है। भरत, जिसके लिए स्वयं श्री राम कहते हैं कि तीनों लोकों में आज तक तुम्हारे जैसा महात्मा न पैदा हुआ है न होगा। महान दशरथ, जिसके लिए श्री राजगोपालाचार्य ने लिखा है कि वो वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था, वीर और पराक्रमी ऐसा कि देवासुर संग्राम में देवताओं को भी उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ी, परंतु जो एक असावधानी के क्षण में एक नारी को दिए हुए अपने ही वचन के जाल में फंस गया। कौशल्या का चरित्र इतना महान कि भरत ने जब कहा कि यदि आप कह देंगी तो राम वापस अयोध्या चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि माँ अपने सुख के लिए अपने पुत्र को उसके धर्म मार्ग से हटाने की बात कभी नहीं कर सकती। चित्रकूट में जैसा महाराज जनक ने कहा, साम्राज्य पाने की लालसा में कई युद्ध हुए हैं और होते रहेंगे, परंतु साम्राज्य छोड़ने के लिए, उस त्याग और बलिदान के लिए दो भाइयों का ऐसा युद्ध इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे वो कांड जहाँ से श्री राम के जीवन का मुख्य उद्देश्य हो जाता है आतताई और आसुरी शक्तियों का विनाश। इस कांड में श्री राम इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। अच्छा, से महाराज को धन्यवाद कहिएगा महारानी। उन्होंने आकर अयोध्या के राजवंश को एक घोर संकट से बचा लिया। नहीं तो मुझे भय था कि भरत भावना के आवेश में आकर न जाने क्या कर बैठता। हमें आपका भी धन्यवाद करना है। यह अयोध्या पर विपत्ति का समय है। ऐसे समय में आपके चारों पुत्रियों ने ऐसा आदर्श चरित्र दिखाया जिसकी संसार में कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं इनका दुख, इनकी पीड़ा समझ सकती, परंतु इन्होंने अपना दुख कभी व्यक्त नहीं होने दिया। हमारी सेवा में ही अपना सर्वस्व लगा दिया, जैसे ये पुत्र वधू नहीं, हमारी अपनी बेटियां हो। राजमाता, इस समय यह सचमुच ही आपकी बेटियां हैं, मेरी नहीं।
मेरा नाता तो विवाह के दिन ही समाप्त हो गया। ये इनका सौभाग्य है कि जिन्हें आप जैसी महान माताएं मिली हैं। आपकी कोख धन्य है राजमाता। ऐसे पुत्र रत्न कई जन्मों के पुण्य से प्राप्त होते हैं, एक से एक महान, जिनके कारण आज हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। महाराज ने मुझे कहा कि जाने से पहले राजमाता कौशल्या के चरण छूकर आना। ऐसी वंदनीय माता के पुण्य प्रताप से ही संतान में दिव्य संस्कार आते हैं। नहीं महारानी नहीं, आप हमें लज्जित ना करें। पहले से ही हम आपके दोषी हैं। हम इन सबको कोई सुख नहीं दे सके। अब सीता को ही देखो, राजरानी बनाने का वचन देकर महाराज उसे मिथिला से लाए थे, परंतु हमने उसे वन के कांटों में नंगे पांव भेज दिया। राजरानी होना तो एक साधारण बात थी। मेरी सीता को आज वह पद प्राप्त हुआ है जहां सारा संसार उसकी वंदना करता है। ये आप ही के आशीर्वाद का फल है राजमाता। उसमें मेरा कुछ नहीं। माँ की शिक्षा ही बेटे को अच्छा या बुरा बना सकती है। ये आप ही की शिक्षा का फल है जो आज सीता ने हम सब नारियों का गौरव बढ़ा दिया है। जब भी इतिहास महान पतिव्रताओं का वर्णन करेगा, उसमें सर्वप्रथम सीता का ही नाम होगा। राजमाता के मुख से तुम तीनों की प्रशंसा सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। अपनी बड़ी दीदी सीता को देखो, अपने उत्तम आचरण से कैसे उसने सभी प्राणियों का आदर प्राप्त किया है। उसी की भांति तुम तीनों को भी त्याग और सेवा के कीर्तिमान स्थापित करने चाहिए। अपनी तीनों सासों का समान रूप से आदर करना चाहिए और किसी भेदभाव के बिना तीनों की सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। राजमाता कैकेयी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो इस समय पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। उन्हें विशेष स्नेह और आदर की आवश्यकता होगी। उनसे एक ही शिक्षा सीखनी चाहिए कि किसी मंथरा जैसी घर फोड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों के बहकावे में आकर अपने कुल की एकता को नहीं तोड़ना चाहिए। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने अपने पति पर ऐसा प्रभाव डालो जिससे चारों भाइयों का प्रेम परस्पर बढ़ता रहे। तुम लोग दुखी हो, फिर भी इस समय मैं तुमको मिथिला आने के लिए नहीं कहूंगी। तुम्हारी ससुराल पर यह विपत्ति का समय है। इस समय अपने पतियों, माताओं और समस्त बंधु बांधवों का दुख बांटना ही तुम्हारा धर्म है। 14 वर्ष के पश्चात जब ये दुख के बादल छट जाएंगे, जब तुम्हारे ससुराल में चारों ओर आनंद होगा, उस समय तुम्हारे मायके के द्वार तुम्हारे स्वागत के लिए खुले होंगे। श्रीमान, महर्षि से निवेदन कीजिए कि महाराज दशरथ का पुत्र राम, सीता और लक्ष्मण सहित उनके दर्शनों की आज्ञा चाहता है। जी। अहम ब्रह्मास्मि। श्री राम, लक्ष्मण, देवी सीता सहित आपके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। राम आ गए। आज कितना शुभ दिन है। हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे।
पुत्री के आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। कल्याण हो। पधारो। राम, देवी अनसुईया से मिलो। महादेवी, मैं दशरथ पुत्र राम अपने अनुज लक्ष्मण और भार्या जनक सुता सीता सहित आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भव। अखंड सौभाग्यवती भव। देवी, सीता को अपने कक्ष में ले जाओ। इनका सत्कार करो तथा विश्रांति प्रदान करो। सीते, विश्व वंदनीय महासती अनुसुईया के दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। ये वही परम तपस्विनी हैं जिन्होंने एक समय जब 10 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण यहां की धरती दग्ध हो रही थी, तो अपनी घोर तपस्या से गंगा को प्रसन्न किया और उसकी एक धारा को यहां चित्रकूट तक ले आई, जो पवित्र मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई बार परिहास ही परिहास में बड़े बड़े देवताओं को भी पराजित किया है। एक सती के दर्शन से तो पुण्य मिलता ही है, परंतु महासती के दर्शन से तो लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं। जाओ, इनके श्री चरणों में बैठकर जीवन लाभ उठाओ। तुम मेरी बहुत बड़ाई कर रहे हो राम, परंतु तुम तो जानते हो कि ये सब कुछ केवल पति चरणों की एकनिष्ठ सेवा का ही फल है, और कुछ मैं नहीं जानती। बाकी सब कुछ देव जानते हैं। आओ सीते। पधारो। आसन ग्रहण करो। राम, हमें बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा थी। तुम्हारे चित्रकूट में आगमन का पता चला तो हम इसी आशा में थे कि तुम इस आश्रम में अवश्य आओगी। आज तुम्हारे आने से यह आश्रम धन्य हो गया। यह तो आपकी उदारता है भगवान, जो आप अपने सेवक का मान बढ़ा रहे हैं। मुझे इससे पहले ही आपके दर्शनों को आना चाहिए था। इस देरी के लिए क्षमा करें। आज हम इन पावन चरणों में बैठकर धन्य हो गए। राम, संपूर्ण प्रभुता पाकर भी तुम इतने विनम्र हो, इसी से तुम समस्त प्राणियों का मन मोह लेते हो। नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभः या सांग स्त्रीणाम प्रियो भर्ता तासांग लोका महोदया दुःशीला कामवृतो वा धनेर्व परिवर्जितः स्त्रीणांग आर्य स्वभावानां परमं देवतम पति। पुत्री, अपना स्वामी ही स्त्री का आराध्य देवता होता है। वो राजमहल में रहता हो या कुटिया में, वो भाग्य विहीन हो अथवा धनहीन ही क्यों ना हो, उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ देवता के समान है। अभी जो तुम्हारे पति ने मेरी शक्ति की इतनी प्रशंसा की, उसके लिए मैंने और कुछ नहीं किया। केवल मन, वचन और कर्म से अपने पति की एकनिष्ठ सेवा की है। नारी केवल इतना ही कर ले तो बड़े बड़े देवता उसके समक्ष झुक जाते हैं।
देवता कई प्रकार से नारी की परीक्षा करते हैं, कई प्रकार का प्रलोभन भी देते हैं, परंतु जो नारी अपने धर्म पर अडिग रहती है, तो देवता तो क्या, सारी सृष्टि का विधान उसकी आज्ञा के अधीन हो जाता है। मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है। पति से बड़ा हितकारी, मित्र और बंधु और कोई नहीं होता। वही नारी को दोनों लोकों में सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। सीते, मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम अपने बंधु बांधवों को छोड़कर, राजमहल का सुख त्याग कर, वन में जाते हुए अपने पति का अनुसरण कर रही हो। सुख में तो सभी साथ देती हैं, परंतु विपत्ति में जो साथ दे वही अर्धांगिनी है। सीते, मित्र और नारी की सच्ची परीक्षा आपातकाल में ही होती है। धीरज धर्म मित्र नारी, आपातकाल परखिए चारी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। माता, मेरी माता ने भी विवाह के समय यही शिक्षा दी थी। मेरी पूज्य सासू जी ने भी वन जाते समय यही उपदेश दिया था। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बताए हुए आदर्श का पालन कर सकूं। सीते, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूं कि आने वाले समय में नारियां तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही पतिव्रत धर्म पालन करने का बल प्राप्त करेंगी। इससे मुझे अपार संतोष होता है। मैं अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करूं? अपने अनूठे वचनों से नारी आदर्श की शिक्षा देकर ही आपने मुझे धन्य कर दिया है। पूज्य माता जी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए अमूल्य निधि है। सीते, इस मिलन की स्मृति में मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। मेरे पास दिव्य आभूषण, अंगराग, अनुलेपन और पवित्र परिधान हैं, जो मुझे देवताओं ने उपहार स्वरूप दिए थे। वो मैं तुम्हें देती हूँ। ये वस्त्र आभूषण मैं तुम्हें देती हूँ, जिसे धारण करने से तुम्हारे पति भी प्रसन्न होंगे। ये सब देवांगनाओं का दिया हुआ उपहार है। सुहागन स्त्री को अपने पति के सामने सदा सुंदर ही दिखना चाहिए। उससे पति का मन प्रसन्न होता है और स्त्री को उसका विशेष स्नेह मिलता है। ये वस्त्र या आभूषण कभी मलिन नहीं होंगे। इस अंगराग और अनुलेपन का प्रयोग करने से तुम सर्वदा युवती ही दिखाई दोगी। सीते, अब तुम ये वस्त्र और आभूषण मेरे सामने धारण करो, जिससे तुम्हें इस दिव्य परिधान में देखकर मुझे भी सुख मिले। हाँ सीते, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम इसे धारण करो। जो आज्ञा। यहां से आगे जो वन है, राक्षसों के उत्पात के कारण उसमें ऋषियों और तपस्वियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं रही। वो लोग नरभक्षी हैं। जो तपस्वी और ब्रह्मचारी अपवित्र या असावधान होते हैं, उन्हें वो लोग मारकर खा जाते हैं। तुम्हारे राज्य की सीमा पर ऋषियों को अभय प्रदान करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं महर्षि कि अपने वनवास की समस्त अवधि में इस दंडकारण्य के चारों ओर स्थान स्थान पर बने हुए समस्त ऋषि आश्रमों में एक प्रहरी की भांति घूमता रहूंगा, ताकि वो आश्रम
सदा के लिए राक्षसों के भय से मुक्त हो जाएं। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं कहां-कहां जाऊं और किस मार्ग से जाऊं। राम, सबसे पहले तुम शरभंग ऋषि के आश्रम पर जाओ। वो बहुत काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके पास समय बहुत कम रह गया है, इसलिए तुम पहले उनके दर्शन करो। किंचित सावधानी से जाना। इस मार्ग में विराध नाम का एक नरभक्षी राक्षस घूमता रहता है। वो तुम्हें शरभंग आश्रम से पहले या वहां से आगे जाने पर मिलेगा। आप चिंता न करें मुनिनाथ, मैं आपका आशय समझ गया। इस दंडकारण्य को राक्षसों के भय से सदा के लिए निष्कंटक कर दूं, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। माता अंसुया ने इतने सारे आभूषण दिए हैं, वे माने ही नहीं। माता के यहाँ आकर बेटी को कुछ दिए बिना विदा करना अपशकुन होता है। इन रत्नों और आभूषणों से बढ़कर जो नारी धर्म का उपदेश आपसे प्राप्त हुआ है, इतना महान और पवित्र उपहार है। सदा सुखी रहो बेटी। सीते, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं विराध राक्षस हूँ। तुम जैसे तपस्वियों का मांस खाकर मैं मस्त रहता हूँ। इस सुंदर स्त्री को अपनी भार्या बनाऊंगा।
लक्ष्मण, यही शरभंग मुनि का आश्रम है। भैया, वो देखो क्या है। देवलोक से कोई देवता शरभंग मुनि से मिलने आए हैं। प्रणाम महर्षि शरभंग। शुभ आगमन के लिए धन्यवाद देवराजेंद्र। महात्मन, हम आपको सदैव अपने लोक में ले जाने के लिए आए हैं। सदैव जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु हम उसके पक्ष में नहीं। जब हमारी इच्छा होगी हम स्वयं जाएंगे। क्यों मुनिराज? ये प्रतिष्ठा तो किसी विरले को मिलती है। परंतु इससे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है। देवराज, मानवीय देह में किसी जीव का दूसरे लोक में जाना प्रकृति विरुद्ध है। फिर भी अपनी तपस्या के द्वारा कोई प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ले तो भी अकारण उसे तपोबल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इससे उसके अंदर दंभ उत्पन्न होता है, जिससे उस लोक में उसका शीघ्र पतन होता है। इसीलिए हम अपनी इच्छा से ही इस देह का त्याग करेंगे। उसका समय भी आ गया है मुनिश्रेष्ठ। हम जानते हैं, किंतु इस समय हमारे आश्रम में एक विशेष अतिथि का पदार्पण हो चुका है। उनका स्वागत सत्कार किए बिना जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा। जैसी आपकी इच्छा। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, कल्याण भव। आ गए राम, तुम्हारा स्वागत है। महर्षि अत्रि ने तुमसे सत्य कहा था। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस धरती पर हमारा समय समाप्त हो गया है, इसलिए देवराजेंद्र हमें सदैव अपने लोक में ले जाने के लिए आए थे। मैंने आपका वार्तालाप सुना है मुनीश्वर। देवताओं के राजा इंद्र के निमंत्रण को ठुकराकर आपने यह सिद्ध कर दिया है कि जब मानव पूर्ण कर्मयोगी और स्वार्थ रहित हो जाए तो उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। मानव यदि अपना धर्म और मानवीय कर्तव्य पूरा करे तो उसे देवताओं के पीछे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। देवता स्वयं उसके आगे पीछे हाथ बांधे फिरते हैं। स्वार्थ से मुक्त कौन है राघवेंद्र? हमें भी स्वार्थ था। हम दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, महर्षि अत्रि से मिलकर तुम हमारे पास आ रहे हो। तुम्हारे दर्शन की लालसा में हमने इंद्र के निमंत्रण को तुच्छ समझा।
आज तुम्हारे दर्शन पाकर हमारे कई जन्मों के पुण्य सफल हो गए पुरुषोत्तम। भगवान, आप मेरे पिता समान पूज्य हैं और हर पिता अपने पुत्र के स्नेह में ऐसे ही भाव विभोर रहता है। हे राम, जिस प्रकार किसी सदग्रस्त के द्वार पर कोई साधु आ जाए तो उसे कुछ दान देना सदग्रस्त का धर्म होता है, उसी प्रकार जब किसी साधु के द्वार पर कोई सदग्रस्त आ जाए तो उसे आशीर्वाद, आत्मज्ञान की शिक्षा देना साधु का धर्म हो जाता है। किंतु तुम तो स्वयं ज्ञान के भंडार हो राम, हम तुम्हें क्या शिक्षा दे सकेंगे? अपने तपोबल से हमने कुछ दिव्य लोगों की सिद्धियां अर्जित की है। आज देह त्याग से पूर्ण अपने वो सारे लोक हम तुम्हें प्रदान कर देना चाहते हैं, इन्हें स्वीकार करो राम। महामुनि, मैं आपके इस अनुग्रह का सदैव ऋणी रहूंगा, परंतु मेरे लिए आपके दिए हुए इन दिव्य लोकों को ग्रहण करना उचित नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो राम? क्योंकि मैं समझता हूं कि जो लोग किसी साधु महात्मा के पास उनके तपोबल से कमाई हुई शक्ति के सहारे अपने दुख मिटाने या महात्मा के पास सुख और संपत्ति मांगने जाते हैं, वो उस लज्जाहीन चोर की भांति होते हैं जो दूसरे की कमाई पर आंख रखता है। यदि स्वाभिमानी पुरुष है तो उसे अपने परिश्रम से कमाई करनी चाहिए। मुझे केवल यही आशीर्वाद दीजिए कि आपकी भांति मैं भी अपने ही कर्मों के बल पर वो शक्ति, वो ज्ञान, वो निस्वार्थ भाव प्राप्त करूं जो मानव को देवताओं से भी ऊंचा उठाता है। मुझे अपने ही कर्मों के बल पर वो सब कुछ प्राप्त करने दीजिए। अति सुंदर, तुमने अपनी मर्यादा के अनुकूल वचन कहे हैं राम। तुम इस मानवीय जीवन में अपने कर्म और पराक्रम से मानव इतिहास में मर्यादा का आदर्श स्थापित कर सकोगे, यही हमारा आशीर्वाद है। आओ, हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो और हमें अनंत पथ पर जाने की आज्ञा दो। क्या हुआ भैया? मुनिवर शरभंग अपनी योग अग्नि में अपने पार्थिव शरीर और उसके समस्त संस्कारों को भस्म करके एक अविनाशी पद की ओर चले गए हैं। देखत बाढ़त भक्ति अनन्य, देखत बाढ़त भक्ति अनन्य, राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, राम लखन सिया भ्रमत अरण्य। उर्मिला, ये देवी मंदिर में क्या कर रही हो मेरी बहन? कुछ नहीं दीदी, उनकी याद का दीपक जला लिया है। लोग हृदय की अग्नि को आंसुओं से बुझा लेते हैं, परंतु मेरे लिए आंसू बहाना मना कर गए हैं ना, इसलिए अग्नि से ही अग्नि का उपचार कर रही हूँ। उर्मिला, मेरी बहन,
श्री राम, ये शमशान नहीं, कभी समत्र आश्रम था। ये बिखरी पड़ी मानव अस्थियां और ये उजड़े हुए आश्रम जानते हैं किन निरीह निर्बल प्राणियों के हैं? वानप्रस्थ आश्रम में पालन करने वाले महात्माओं के, वीतरागी ब्राह्मणों के, जन सेवा में जीवन व्यतीत करने का व्रत लेकर आए हुए संत जनों के, ऋषियों, मुनियों और तापस जीवन व्यतीत करने वाले साधु जनों के। मानवता की ऐसी जघन्य हत्या करने वाले आतताई कौन है? हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर पूछ रहे हैं। जिन अत्याचारी अत्याचारियों के त्रास से उद्धार पाने के लिए महर्षि विश्वामित्र आपको अयोध्या से ले गए थे, उन्हीं दुष्ट दानवों और असुर शक्तियों ने इन निर्दोष प्राणियों का संहार किया। वो नरभक्षी उन्हें खाकर अस्थियां फेंक जाते हैं। हे रघुवर, इन क्रूर दानवों, राक्षसों, असुरों के अत्याचार से पीड़ित धरती की रक्षा करने के लिए ही आपका आगमन हुआ है। इस भूमंडल पर आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं है। आप हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हे राम, राजा अपनी प्रजा के लिए पिता के समान होता है। प्रजा की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य है। इस दृष्टि से हमारी रक्षा करना ही आपका धर्म है। आप नगर में रहिए या वन में, परंतु हैं तो हमारे राजा ही, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हे मुनिजनों, तपस्वी साधु महात्माओं, मेरा वनागमन आपकी सेवा का साधन बन जाए, ये मेरा परम सौभाग्य है। आज मैं, दशरथ पुत्र राम और मेरा अनुज लक्ष्मण, आप समस्त मुनिजनों तपस्वियों के समक्ष ये वचन देते हैं कि हम इन आतताई और आसुरी शक्तियों का नाश करेंगे और इस दंडकारण्य की धरती को राक्षसों से विहीन कर देंगे। मैं अपने धनुष की शपथ लेकर यह प्रण करता हूं। सब असुरन के नाम के धरी तरकस में तीर, नई दिशा में पग धरो कर्मवीर रघुवीर। जिस कारण आए उस कारज श्री रघुवीर चले, महिनिष्कंटक करन हरन, महिनिष्कंटक करन हरन, मुनिजन की पीर चले। जिस कारण आए उस कारज श्री रघुवीर चले। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा।
असुरन के भूखे, राम बाण का लक्ष्य न चूके। धर्म के रथ पर कर्म के पथ पर बढ़ चले आगे, राम धनुर्धर बढ़ चले आगे, राम धनुर्धर। अत्याचारी असुरों पर, अत्याचारी असुरों पर रघुवर के तीर चले। जिस कारण आए उस कारज श्री रघुवीर चले। भरत राज सेवा में लागे, और मिल दीप जला कर जागे। मात कौशल्या खड़ी झरोके, सुत आवन का पथ अवलोके। पल छिन गिन गिन रास्ता देखा, पर नहीं घटी प्रतीक्षा रेखा, पर नहीं घटी प्रतीक्षा रेखा। आवन का पथ देखत देखत बीत गए 10 साल। अखियां सूनी जीवन सूना, श्वेत भय सब बाल। उधर राम कर्तव्य के पथ पर बढ़ते जाएं निरंतर। कर्मवीर के लिए नहीं कुछ हर्ष विषाद में अंतर। लो सीते, लो लक्ष्मण, बैठो। खाओ सीते। भैया। हाँ लक्ष्मण। वन में हमें घूमते घूमते 10 वर्ष हो गए। इन वर्षों में हम कई संत महात्माओं को मिले। इन सबके तो नाम भी याद नहीं रहेंगे। लक्ष्मण, केवल नामों की सूची याद रखने से क्या लाभ? नाम तो केवल एक बाहरी पहचान के लिए होता है। उनके आंतरिक गुणों को ही याद रखना चाहिए। ये सिद्ध पुरुष जो बाहरी जगत से दूर इन दुर्गम स्थानों पर बैठे साधना कर रहे हैं, ये जो नगरों और बस्तियों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, ये बड़े दुर्लभ लोग हैं।
इनके तो दर्शन मात्र से ही लाभ होता है। केवल दर्शनों से क्या लाभ होता है? सीते, जैसे धूप में केवल बैठने मात्र से ही सूर्य की गर्मी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उसी प्रकार उनके निकट बैठने से उनके आत्मज्ञान, उनकी शक्तियों, उनकी भावनाओं का सूक्ष्म प्रकाश हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। वो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ दे देते हैं। तपोवन के जिस भाग में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, वहां एक से एक महान ऋषि होंगे। यदि उनके सत्संग का पूर्ण लाभ उठाना हो तो अपने मन और बुद्धि की खिड़कियां और द्वार खोलकर उनके चरणों में बैठ जाना चाहिए। यदि उनके पास जाकर विनम्रता से एक भिक्षुक की भांति मन की झोली फैलाकर चुपचाप बैठ जाओगे तो अपनी साधना के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान के अनमोल रत्न वो तुम्हारी झोली में अनायास ही डालते रहेंगे। लक्ष्मण, जीवन में ऐसे अवसर बड़े भाग्य से मिलते हैं, अन्यथा इन महान विभूतियों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। योग के द्वारा चित्रवृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वो संसार की समस्त शक्तियों पर अधिकार पा लेता है। राम, अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर घड़ी हर क्षण परखते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी है। वो ये सोचे कि यदि मैं इसी समय मर जाऊं तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगा। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो उसे तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी ना सोचे कि आज की भूल को कल सुधार लूंगा। कभी-कभी काल कल का समय नहीं देता। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश न हो तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म एक अंधे की भांति भटक सकता है। जहां जीवन है वहीं मृत्यु है, जहां मंगल है वहीं अमंगल भी साथ खड़ा है। केवल सुख पकड़ने जाओगे तो उसी की छाया में दुख को भी खड़ा पाओगे। अतः जो सुख और दुख दोनों से विरक्त होकर आत्मा में लीन होता है, वही शाश्वत आनंद को पाता है। उसी को मुक्ति कहते हैं। जैसे वर्षा का जल सब पेड़ पौधों पर एक समान गिरता है, परंतु किसी के लाल फूल निकलते हैं और किसी के पीले पत्ते। इसी प्रकार एक ही विद्या का भिन्न-भिन्न प्राणियों पर उनके संस्कार और भाव के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। पत्थर पर लिखे अक्षर कभी नहीं मिटते, परंतु पानी पर लिखा क्षण भर भी नहीं रहता। मन में क्रोध और शत्रुता को उतनी देर रखना चाहिए जितनी देर पानी पर लिखा रह सकता है। श्री राम, धन के अतिरिक्त भी तुम कुछ दे सकते हो। एक मीठा शब्द, एक प्यार भरी मुस्कान, उसका मोल तो धन से भी अधिक है। हर एक प्राणी भगवान का अवतार है, परंतु वह अपनी ही माया के जाल में फंसकर अपने आप को नहीं पहचानता। इस माया जाल से प्राणी कैसे मुक्त हो सकता है मुनिराज? स्वयं को पहचान कर, अपने भगवत स्वरूप को जानकर स्वयं ही अपने आप को फंसाता है और स्वयं ही मुक्ति का साधन पूछता फिरता है। यही तो मायापति की माया है। मुनि सुतीक्ष्ण की भक्ति न्यारी,
सन्मुख नाथ पलक ना उघारी। मायापति की देख के माया विकल नैन खोले मुनिराया। अद्भुत यह संजोग स्वयं प्यासे तक नीर चले। अद्भुत यह संजोग स्वयं प्यासे तक नीर चले। मुनिवर सुतीक्ष्ण, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। भगवान, आप स्वयं चलकर अपने भक्त के पास आ गए। कब से जिन श्री चरणों को हृदय पटल पर बिठाए बाट निहार रहा हूं, आज उन्हें साक्षात प्रणाम करने का अवसर आपने दे दिया। महात्मन, मैं तो मनुष्य मात्र हूं, मेरी भगवान कहकर वंदना न करें। राम, ऋग्वेद कहता है एकम सत्य विप्रा बहुधम वदंती। सत्य एक है, परंतु ज्ञानी जन उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अर्थात ईश्वर ही सत्य है, जो विभिन्न रूपों में प्रदर्शित होता है। इस अनेकता में एकात्मकता के कारण यदि मुझे आपका रूप भी वही दिखता है जो भगवान विष्णु या शिव का है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? इसीलिए मैं आपकी वंदना करता हूं। आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपको प्राणी मात्र में भगवान का ही रूप दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप ऐसा कहते हैं। पर इस समय मैं अपने कर्तव्य का मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद पाने की आकांक्षा से आपके श्री चरणों में आया हूं। ठीक है, आप इस समय मानवीय लीला करना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। भगवान, आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, वो कर्तव्य आप कई वर्षों से निभा रहे हैं। आपके इस कर्म रूपी यज्ञ की पूर्ण सफलता के लिए मेरे गुरुदेव भगवान अगस्त्य ही आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। आप उनके दर्शन करें। कई वर्षों से मन में साध है कि महर्षि अगस्त्य जी के दर्शन करूं। अब आप ही कृपा करके उन तक पहुंचने का मार्ग बता दें तो हम कृतार्थ हो जाएं। अच्छा, अवश्य। गुरुदेव ने मुझे आपको ले आने की आज्ञा दी है। चलिए, आपकी कृपा से मुझे भी गुरु चरणों के दर्शन फिर से प्राप्त हो जाएंगे। चलें? प्रभु, यही गुरुदेव का आश्रम है। भैया,
वो देखिए, ये कैसा प्रकाश है। हाँ, ये आभा कैसी? सीते, ये महर्षि अगस्त्य का आध्यात्मिक तेजपुंज है। हर प्राणी की आध्यात्मिक उन्नति और शक्ति के अनुसार ही उसके शरीर के चारों ओर एक तेजपुंज, एक प्रकाश का क्षेत्र रहता है। जितनी शक्ति अधिक होगी, प्रकाश का क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होगा। महर्षि अगस्त्य अपने पराक्रम और अपनी शक्ति में अपने आराध्य और गुरु भगवान शिव के ही समान है। एक बार देवताओं के कार्य में सहायता के लिए महर्षि अगस्त्य ने पृथ्वी के 7 समुद्र अपनी अंजुलि में भरकर पी लिए थे। भगवान अगस्त्य, सारे दानव समुद्र में छिपे हुए हैं, जहां से वो जब चाहें निकलकर देवलोक पर आक्रमण करते रहेंगे। जब तक उनका संहार नहीं किया जाएगा, देवलोक सुरक्षित नहीं रह सकता। यदि आप थोड़ी देर के लिए समुद्र का पानी हटा सकें, तो हम उन दानवों का अवश्य ही नाश कर देंगे। आप ही ऐसा करने में समर्थ हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। तथास्तु। एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्याचल जब अपने अहम में सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़ा, तो महर्षि अगस्त्य ने अपने चरणों से उसे दबाकर उसकी उद्दंडता को वहीं रोक दिया था। तभी से वह निरंतर उनके आदेश का पालन कर रहा है। इसी कारण उन्हें अगस्त्य कहते हैं। अगम पर्वतम स्तंभयति इति अगस्त्य। जो अग अर्थात पर्वत को स्तंभित कर दे, वही अगस्त्य है। अच्छा? हाँ, एक बार भगवान शिव का विवाह देखने के लिए जब सारी शक्तियां और समस्त जीव राशियां उत्तर में चली गईं, तो कहते हैं भूमि का संतुलन डोल गया। तब भगवान शिव के कहने से महर्षि अगस्त्य विंध्याचल पार करके दक्षिण में आए, तो अकेले उनकी शक्तियों के प्रभाव से भूमि का संतुलन फिर से ठीक हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि यदि उत्तरी भाग का समस्त आध्यात्म बल और ज्ञान एक पलड़े में रखा जाए तथा दूसरे पलड़े में अकेले महर्षि अगस्त्य बैठ जाए, तो दक्षिण का पलड़ा भारी होगा। स्वयं भगवान शिव ने महामुनि अगस्त्य को परम सुंदर तमिल भाषा की शिक्षा दी। महामुनि अगस्त्य ने अपनी मेधा शक्ति के प्रयोग से तमिल को व्याकरणबद्ध करके संसार की श्रेष्ठ भाषा बना दिया।
इस संसार को उनकी उत्तम देन तमिल भाषा है, जिसमें उन्होंने समस्त ज्ञान समो दिया। इसी प्रकार ये भगवान अगस्त्य ही ब्रह्मलोक से कावेरी नदी को कमंडलों में भरकर ले आए थे, जो आज समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए गंगा समान ही बह रही है। हे प्रभु, भगवान शिव ने मुझे इस देश में भेजा है। वहां हमें गंगा और यमुना जैसी महान और पवित्र नदी की आवश्यकता है। आप सदा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, इसीलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। तथास्तु महात्मा अगस्त। लोक कल्याण के निमित्त तुमने जो प्रार्थना की है उसे हम स्वीकार करते हैं। परम पवित्र और तीनों लोकों का कल्याण करने वाली कावेरी हम तुम्हें प्रदान करते हैं। प्रणाम पितामह, क्या आज्ञा है? कावेरी पुत्री, हम तुम्हें महर्षि अगस्त को प्रदान करते हैं। अपने उत्तम जल से दक्षिण को पवित्र और समृद्ध बनाओ। जहां जहां होकर तुम्हारी निर्मल जलधारा बहेगी, वो प्रदेश तीनों काल में सदा हरा भरा और समृद्ध बना रहेगा। यह हमारा आशीर्वाद है। माते, आप मेरे कमंडल में विराजमान हो जाइए, जिससे मैं आपको धरती पे ले जा सकूं। यहाँ के समस्त प्राणी, जलचर, नभचर, भूचर, समस्त जीव सर्वदा आपकी पूजा करेंगे और किसी भी भेदभाव के बिना उन सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। हमारे गुरुदेव के आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, शठ अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। उनके पास धर्म की आराधना करने के लिए कई देवता, यक्ष, नाग और पक्षी रहते हैं और महर्षि से आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाते हैं। भैया, ऐसी महान आत्मा के दर्शन तो कई जन्मों के पुण्य से ही मिलते होंगे। अवश्य, तुमने सत्य कहा लक्ष्मण। सुतीक्ष्ण जी, गुरुवर के श्री चरणों में निवेदन करने की कृपा करें कि हम तीनों उनके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। अवश्य। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।